भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। नमस्कार दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। ये बयान तो आपको उनका याद ही होगा कि किस तरीके का बयान जनता के सामने देश में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और जिसकी वजह से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलती है। मुसलमानों के लिए एक घृणा, एक नफरत का भाव पूरे देश के बाकी लोगों में फैलता है। लेकिन जब विदेश में यही मोदी जी जाते हैं, यही देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, तो किस तरीके की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है, वो आपको इन तस्वीरों को गौर से देख करके समझना चाहिए। देखिए जरा इन तस्वीरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रशिया गए हुए हैं। रूस के कजान में इस पूरे सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसी आयोजन के दौरान यूएई के प्रिंस के साथ में मोदी जी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मोदी जी ने खुद इस तस्वीर को पोस्ट किया है और इनको, यूएई के प्रिंस को, अपना भाई तक बताया है। यानी एक मुसलमान को, एक विदेशी मुसलमान को मोदी जी अपना भाई बता रहे हैं। लेकिन देश की मुसलमानों की किस तरीके की हालत, किस तरीके की नफरत फैलाई जाती है, ये पूरी देश की जनता इस वक्त समझ चुकी है। दोस्तों, इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखेंगे, ये पहली तस्वीर है। इस पहली तस्वीर में मोदी जी और यूएई के प्रिंस इस तरीके से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं जैसे बहुत कोई बढ़िया जोक मार दिया हो मोदी जी के इस ब्रदर ने और मोदी जी को उस पर खूब हंसी आ रही हो। प्रिंस भी बहुत हंस रहे हैं और दूसरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए हैं, जैसे कि इनसे बेहतर संबंध, इनसे बेहतर रिश्ता तो मोदी जी का कोई है ही नहीं। मोदी जी हर किसी से रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं और यूएई के प्रिंस के साथ में भी इन्होंने रिश्ता जोड़ लिया है। इस तस्वीर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेयर करके क्या लिखते हैं, जरा देखिए। लिखा है, ग्लैड टू हैव मेट माय ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन सईद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट इन कजान। यानी कि मोदी जी के अनुसार यूएई के प्रेसिडेंट उनके भाई हैं, ब्रदर हैं। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है, जनता प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर को ये शेयर करके ये सवाल उठा रही है कि आखिर ये भाईचारा देश में रहते हुए देश के मुसलमानों को लेकर के क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्या सारा भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा सिर्फ विदेशी मुसलमानों को देख करके ही आता है? जब अरब के मुसलमानों से, जब विदेशी मुसलमानों से मोदी जी मिलते हैं तो किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, ये सभी ने देखा है। हर बार जब अरब के, यूएई के मुसलमानों से मोदी जी मिलते हैं तो इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब देश के मुसलमानों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी जो पूरे देश के प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों के प्रधानमंत्री है, सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है, वो सभी के प्रधानमंत्री है। लेकिन फिर भी उन्होंने बयान ऐसे ऐसे दिए कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि साफ तौर पर हिंदुओं को बंटने की बात कह रहे थे कि अगर बटोगे तो कटोगे। और यही बयान, यही प्रधानमंत्री मोदी का बयान उन्हीं के नेता जगह जगह पर यूज कर रहे थे, जगह जगह पर ऐसे ही बयान दिए जा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इन्होंने भी मोदी जी का यही बयान रिपीट किया और कहा, हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। और फिर दोस्तों लगातार इस तरीके के बयानबाजियां होती हैं। निशाने पर कौन आता है? देश का मुसलमान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुसलमानों के लिए जब लिंचिंग होती है तो एक शब्द तक नहीं बोलते, एक बार हिमायत नहीं दिखाते। लेकिन विदेशी मुसलमानों के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ जब नफरत फैलती है तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोलते। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद प्रदीप सिंह ने बोली। तेजस्वी यादव इस पर आ गए, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के बयान देगा
तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव मुसलमानों के समर्थन में उतर आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तब कुछ नहीं दिखाया, तब मुसलमानों के लिए अपनी हिमायत एक बार भी नहीं दिखाई। आपको बता दें, इन्हीं मुसलमानों को, अपने देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठिया तक कह देते हैं, भाजपाई दिन रात गाली देते हैं, लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम प्रेम आखिर क्यों नहीं जागता है, यह सवाल अब पूरे देश की जनता पूछने लगी है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं तो अचानक इतने बड़े शांति दूत कैसे बन जाते हैं? क्या यह हिपोक्रेसी है या नहीं, इस पर जनता सवाल उठा रही है। लोगों ने किस तरीके के ट्वीट किए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट क्या लिखती हैं, जरा उस पर गौर करिए। सुप्रिया श्रीनेट ने लिखा है, हिंदुस्तान में कपड़ों से पहचान कर मोदी जी एक वर्ग के खिलाफ नफरत भड़काते हैं, विदेश में कपड़ों से पहचान कर उनके साथ गलबैयां और आत्मीयता दिखाते हैं, शास्त्रों में इसे ढोंग और पाखंड कहा गया है। रणविजय सिंह लिखते हैं कि मैं बचपन में मुस्लिम परिवारों के बीच रहा हूं जी, मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं, मैंने ईद भी मनाई है जी, एक और सुनो। इसके अलावा इंडिया नाम के एक पेज से लिखा गया है, इन भक्त मस्जिद के सामने नाचते हैं और ये वल्लाह हबीबी। इसके अलावा यादवेंद्र लिखते हैं, कपड़ों से पहचान लीजिए वाला आज भाषण याद आ गया, सुनना चाहिए वो भाषण सभी को। अजहर लिखते हैं कि करते रहे हमेशा जिससे वो खुलकर अदावतें, लेकिन मिला जो वक्त तो बाहों में झूल गए। कमलेश लिखते हैं कि यहाँ बटोगे कटोगा का नारा लगाते हैं और वहाँ हाथ पे हाथ रखकर बैठा है क्योंकि वो मलाई खानी जो है। इस तरीके के बयान सोशल मीडिया पर जनता दे रही है, सवाल भी उठा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर जब वायरल हुई और साथ ही साथ ये वीडियो भी आपको देखनी चाहिए, इस वीडियो पर भी सवाल उठने लगे हैं कि देखिए आप किस तरीके से जिस पुतिन को देशवासी भाजपाई अंधभक्त अपना गुरु, अपना यार मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से अपमान करके वहां से सरकते हुए निकल गए। लेकिन तब एक मुस्लिम देश का नेता था जो मोदी जी के पास आया और मोदी जी उसके गले में हाथ डाल, कमर पर हाथ रख के किस तरीके से मोदी जी उनके साथ हंसते मजाक करते हुए वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भाईचारा अगर देश में आ जाए दोस्तों, तो देश की काया पलट हो सकती है। जिस तरीके से मोदी जी मुसलमानों के साथ विदेशों में दोस्ती दिखाते हैं, अगर इतना ही सहानुभूति, इतना ही प्रेम देश के मुसलमानों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा दें, तो देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है ये बेहतर हो सकता है। अब ये जनता कह रही है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।